हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम नेहा फैज़ी के बारे में। अच्छा, नेहा फैज़ी काफ़ी दिन बाद एक पॉडकास्ट लेकर आई थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। तो हम अभी फ़िलहाल उन सारी बातों को बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल जो ये रेडिट लेडी वर्सेस नेहा फैज़ी हो गया अचानक से, तो उस पर हम बात करेंगे। तो नेहा फैज़ी एक पॉडकास्ट बना रही थी। उस पॉडकास्ट में वो बनाते बनाते ये बोलती है कि कुछ एक पॉडकास्टर है जो इस तरीके की बातें कर रही है जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मतलब स्टूपिड किस्म की बातें कर रही है, समझ नहीं आ रहा, लॉजिक नहीं बैठ पा रहा। और ये बातें मैं ऑलरेडी जब रेडिट लेडी ने एक पॉडकास्ट बनाई थी उस पर मैंने कर दी थी कि एक इंसान जो कि वो बता रही है मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हैं और वो वेंटिलेटर पर हैं, या वो जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में उनको वॉशरूम जाने और आने की नीड नहीं होगी क्योंकि उनको हिलने भी नहीं दिया जाएगा और ना उनके अंदर हिलने वाली ताकत होगी। मतलब वॉशरूम आना जाना और बातें करना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता अगर वो अपने कॉन्शियस में नहीं है। इवन उनको स्पीकिंग में मसला भी हो रहा है। तो उसी चीज़ को नेहा फैज़ी ने कॉल आउट करते हुए ये बात कही कि ये कुछ अच्छा, वो थोड़ी सी लैंग्वेज के ऊपर बात आ जाती है कि वो थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो उस तरीके से उसने बात की कि स्टूपिड है, ये है, वो है और इस तरीके से बातें कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो स्टोरी टेलर है और वो झूठ बोल रही है। ये सारी चीज़ें उसने कही। अच्छा, यहाँ तक मुझे लग रहा था चलो ठीक है, यहाँ तक इसका ओपिनियन है, वो ये बता रही है। वो जिस तरीके से नॉर्मल होता है ना कि वो ये बताने की ट्राई कर रही थी कि मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो उनके फेल हो गए, तो वो कैसे वॉशरूम आना जाना कर सकते हैं ना। और जाहिर सी बात है, हम भी थोड़ा सा ये चीज़ें थे कि जो मेन चीज़ें जैसे कि सनी के वालिद के साथ जो हुआ वो उसको नहीं पता, मेहर आ गई वो उसको आइडिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें वो उसको नहीं पता, लेकिन देव भैया से क्या बात हो रही है, शीतल से क्या बात हो रही है, शुएब इब्राहिम से क्या बात आ रही है, वो उसको पता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब अटपटी हमें लग रही थी और हम सब ने उस पर क्वेश्चन उठाए हैं रेडिट लेडी पर। लेकिन यहाँ तक चलो नेहा भी बात कर रही है, चौक के सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो सही था, लेकिन कहानी हुई आगे ख़राब। तो फिर उसके बाद बोला क्या कि मासूम ऑडियंस है वो उनके ट्रैप में आ रही है, भले कम आ रही हैं। वेंटिलेटर का मतलब पता है, वेंटिलेटर एक लास्ट स्टेज होता है और आप उसको बार बार हटा नहीं सकते। हाँ, अगर एक इंसान वेंटिलेटर पे गया है तो ऑब्वियसली वो ये नहीं है कि वेंटिलेटर ऑफ कर दिया ऑन कर दिया, ये वाला सीन नहीं होता है। जब तक वो स्टेबल नहीं होता बंदा तब तक वो प्रॉपर तरीके से नहीं हटा सकता। जाहिर सी बात है, अगर उसको वॉशरूम जाना है तो वो इतने सारे मतलब जो भी पाइप्स वगैरह हैं वो सब लेके तो वॉशरूम जाएगा नहीं। तो ये सारी बातें हैं जो रेडिट लेडी ने बिना कुछ सर पैर के कही थी और बिना कुछ मतलब कोई उसको समझ ही नहीं आ रहा था ना। मतलब वो बात करने की ट्राई कर रहे हैं, एक तरफ उनको पाइप लगे हुए हैं, एक तरफ। अच्छा, फिर उसके बाद उसने भी एक रिप्लाई वीडियो बनाया जिसके ऊपर मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल हम नेहा फैज़ी ने जो बात स्टार्ट की जिसके बाद रेडिट लेडी ने आकर बहुत ज़्यादा बातें की हैं, तो वो भी बात होगी। तो फिलहाल नेहा फैज़ी की हम बात पर देखते हैं कि उसने क्या क्या स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि मैंने पहले भी कॉल आउट कर दिया था, मैंने पहले भी बता दिया था कि वो बंदी झूठ बोल रही है, वो बंदी ऐसे नहीं ऐसे बात कर रही है। तो उसने बोला कि मैंने ये सारी बातें आप सबको पहले ही बता दी थी और मैं नहीं चाहती कि हम जो सच में मतलब सही से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सही बातों पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हमें ये कह दिया जाए कि हम झूठ बोलते हैं, हमारी बातों पर कोई बिलीव ना करे और ये सारी बातें। यानी उसने एक तरीके से ये बताया कि जो रिएक्शन की कैटेगरी है उसको गंदा किया जा रहा है। ये बेफजूल के कुछ पॉडकास्टर्स या इन्होंने देखो सिर्फ एक बंदी को टारगेट नहीं किया, इसमें बहुत कुछ बेफजूल, जैसे कि बहुत सारे मतलब उसके मुताबिक कुछ और भी लोग हैं जो ये झूठी झूठी खबरें फैला रहे हैं, जो मतलब पॉडकास्टिंग को गलत उस पर लेके जा रहे हैं, लोग उन पर बिलीव नहीं करेंगे। तो ये बातें उसने इंक्लूड की। फिर उधर इसने एक और लाइन ऐड की कि 1 2 4 पॉडकास्टर हैं जो इनका व्लॉग आए ना आए लेकिन इनको दिन में 4 पॉडकास्ट निकालने ही निकालने हैं। तो इन्होंने फिर कहा कि फिर आप ये लोग कहते हैं कि हम वर्किंग प्रोफेशनल है और हम समझ गए हैं कि आपका वर्क क्या है, आपका वर्क सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम सिर्फ यूट्यूब ही है और वो यूट्यूब से ही अर्न कर रहे होते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि जिस जगह पर बैठ के आप खुद अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, और अगर कोई इंसान वहाँ पे फुल टाइम काम करके अपने अर्निंग कर रहा है तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे कैसे हो सकती है जिसको आप ऐसे वे में मतलब एक होता है ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उस चीज़ को अजीब बता रही होती है कि यार ये देखो ये पूरे टाइम से यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूब से अर्न करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने ह्यूमैनिटी और इन सारी चीज़ों का बात की कि इतनी तो ह्यूमैनिटी रखो, इतनी तो इंसानियत रखो, इतना तो ये रखो, जिस पर जो रेडिट लेडी है वो ही ज़्यादा भड़की हुई नज़र आई है। क्योंकि देखो इसमें जो 2 मेन इंसान टारगेट हुए हैं ना, वो हुए रेडिट लेडी और दूसरा जो इंसान टारगेट हुआ है वो हुआ है शबनम जी, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स वाली जो बात है वो की है रेडिट लेडी ने, और जो उन्होंने एक और चीज़ का जिक्र किया है कि एक पॉडकास्टर तो ऐसी हैं जो इनके वार्डरोब में मतलब वो जूम कर करके दिखा रही थी। तो ये भी जो है वो शबनम जी ने अपनी स्टोरी पे लगाया था, सॉरी पोस्ट पे लगाया था, अगर आपको याद हो, जहाँ पर वो वार्डरोब को बहुत ज़्यादा जूम करके उसके अंदर जो इनर वेयर्स होते हैं इनको सर्कल करके और जो पैड्स वगैरह होते हैं उनको सर्कल करके वो दिखा रही थी। जब रिजा अलमारी साफ़ कर रही होती है तो उसमें से वो चीज़ें झलक रही होती है। तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ जो शबनम जी है उन्होंने ही वो चीज़ दिखाई थी, क्योंकि इसके अलावा मेरी नज़र में तो कोई और पॉडकास्टर आया नहीं है कि उस तरीके से जूम करके दिखा रहा हो, तो इसलिए उनको भी ये टारगेट किया गया। हाँ,
फिर उसके बाद ये बात की गई जिस पे मुझे ये टैग किया गया था, मतलब मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा गया था कि ये आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि आप सब जो है वो एक वीडियो से 2 वीडियोस मैक्सिमम बनाते ही बनाते हो ना। मतलब मैं ये करती हूँ कि मैं एक वीडियो का आधा पार्ट रिव्यू कर लेती हूँ और आधा पार्ट जो मेन पार्ट होता है उसका मैं पहले एक दिन वीडियो बना लेती हूँ, फिर दूसरे दिन मैं उसका प्रॉपर रिव्यू करती हूँ। इस तरीके से मैं जो है वो चलती हुई नज़र आती हूँ। तो उस पर फिर उसने कहा कि एक वीडियो आता है उसके लिए मैक्सिमम एक वीडियो सही रहता है, लेकिन उसके 4 पार्ट के पीछे ये शर्ट है, पीछे वो कि ये इस कलर की चादर कल डब्बा ने बिछाई थी, खैर वो सबा की बात कर रहे थे, और इस कलर में ये छेद था, वो छेद था, और आज ये छेद में 4 छेद की जगह पे 2 छेद हैं। इसका मतलब है कल जो है वो डब्बा ने चादर बदली है, और इसका मतलब है सनी आया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखो तो वो शायद कहीं ना कहीं शबनम जी को ही टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो मुझे लगता है हर किसी का रिव्यू करने का अलग स्टाइल होता है, और कुछ लोगों को वो तरीका नहीं भी पसंद आता। मेरे खुद के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये लिख रहे होते हैं, कमेंट सेक्शन में अक्सर लिखा हुआ होता है, लेकिन चलो वो उनकी अपनी चॉइस है। उसके बाद उन्होंने कहा एक बिलो द बेल्ट। अब देखो आपने एक तरीके से पोक किया है बिलो द बेल्ट और ये सारी चीज़ें बात करके कि एक बिलो द बेल्ट पॉडकास्टर है, ये है वो है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक लग रही है आप उसको बात कर रहे हो, लेकिन बिलो द बेल्ट जाकर फिर जाहिर सी बात है फिर आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिर आपकी भी जो बिलो द बेल्ट बातें हुई हुई हैं वो फिर निकाल के लोग लेकर आएंगे, जिसके अंदर चाटना वर्ड बहुत ज़्यादा, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट भी किया था चाटना वर्ड को लेकर के, ये किस तरीके का वर्डिंग यूज़ हो रही है कि चल आप बैठ चाटना शुरू कर, और इस तरीके की बातें जो कि 2-3 वर्डिंग्स जो है वो नेहा की भी पकड़ी गई हैं। तो उसके बाद जाहिर सी बात है लोग आपको भी फिर जो जवाब देंगे वो फिर आपको इसी बात को लेकर जवाब देंगे कि आपकी खुद की भी तो यही हरकत है रही, आप खुद भी तो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट जाती रही हो, चाहे वो फिर अम्मी का जो जिस तरीके के डांस स्टेप्स होते हैं उसको लेकर, वो सारी चीज़ें वो भी सब बिलो द बेल्ट में ही जाती हैं। अगर बॉडी शेमिंग जिस तरीके की हो रही होती है वो भी बिलो द बेल्ट जाती है, तो फिर आप भी इन सब चीज़ों के लिए एक तरीके से कॉल आउट हो गए। और मुझे नहीं समझ में आ रहा, नेहा, हालांकि जब मेरी लास्ट टाइम नेहा से बात हुई थी तो उसने यही कहा था कि मतलब कि मेरी पॉडकास्टों पर रिएक्शन देना है, ये देना वो देना है, मतलब सबकी अपनी चॉइस है, और मैं इसीलिए कॉल आउट भी नहीं कर रही हूँ ज़्यादा लोगों को। मतलब मैं डायरेक्ट शबनम जी का नाम भी इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि उनको हेट मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी लोगों को समझ में आ रहा है कि ये काम किसने किया था, किसने जूम करके उन पिक्चर्स को सर्कल किया था। वो सबको पता है कि वो वीडियो, वो पिक्चर जो है वो किसने लगाई थी और इस पर रिव्यू किसने किया था। तो ये इनडायरेक्ट वे में उनको हेट ही पड़वाना, रेडिट लेडी को भी, मतलब ये 2 नाम तो लोग साफ सुथरे तरीके से समझ गए कि इन दोनों को नाम लिया जा रहा है। उसके बाद फिर उसने 2-3 पॉडकास्टरों के नाम लिए, कॉफ़ी का, चाय का और इन सब का भी, कि ये भी तो काम कर रहे हैं ना, ये भी तो बिल्कुल जो है वो कट टू कट काम करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इधर सीधा सीधा जो टारगेट हुई थी वो शबनम जी ही टारगेट हुई थी, क्योंकि कि एक वीडियो से 4 पॉडकास्ट है ये लोग बनाते हैं, इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से 2-2 पॉडकास्टें हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। तो इंस्टाग्राम की पोस्टों का अक्सर जिक्र आपके भी व्लॉग में होता है कि हम भी बनाते हैं, हम भी सिर्फ एक व्लॉग का एक ही रिव्यू निकाल लेते हैं और हम ऐसे बात करते हैं। तो ये बात ये होता है कि एक मछली जो, मतलब 2-3 जो मछलियाँ होती है गंदी मछलियाँ, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं, तो हम उनकी हिपोक्रेसी पर बात करते हैं, हम उनके गलत बिहेवियर पर बात करते हैं, हम उनकी प्रॉब्लमेटिक, मतलब हम इतनी बारीक बारीक चीज़ों पर नहीं जाते हैं। तो ये नेहा फैज़ी का ये कहना था, और कहीं ना कहीं जो है वो शबनम जी का भी उसके बाद रिएक्शन आया है एक वीडियो की सूरत में, मतलब एक शॉर्ट वीडियो उन्होंने उस टाइप की बनाई थी कि बहुत जल्दी जो है इस चैनल पर भी कुछ आने वाला है, मुझे लग रहा है खुलासा होने वाला है, जो उन्होंने एक नया चैनल बनाया था, तो उस पर उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और ये सारी बातें की थी, 4-4 वीडियो, फिर उन्होंने 4-4 वीडियो को टैग करके भी ये लिखा है, एक कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने लगाई हुई है कि मेरी तो 4-4 वीडियो, क्योंकि आप लोग सुनना चाहते हो तो मैं 4 क्या मैं 6 बनाऊंगी, ये टाइम वाइम करके, और ये सारी चीज़ें, मतलब ये एक तरीके से पोक करना ही होगा जो नेहा ने किया है। और मुझे देखो, मुझे पता है कि नेहा के साथ भी जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, जो शबनम जी और नेहा के दरमियान जो सारी चीज़ें हुई वो गलत हुई, उसमें नेहा लोगों को विक्टिम लग रही है कि नेहा ने एक दोस्ती निभाई और फिर नेहा के पीठ पे जो है वो खंजर खोपा गया, ये सारी बातें हुई हैं, वो सब कुछ हो गया, आपने उस चीज़ का बता भी दिया, आपने सब कर दिया, मतलब एक तरीके से अब ये कंट्रोवर्सी शांत हो गई है। लेकिन हर दूसरी वीडियो में आकर, मैं देख रही हूँ नेहा का रिसेंट दिनों हर दूसरी वीडियो में आकर पोक करना है, और वो पोक देखो मुझे नहीं कर रही है, ना वो किसी और को कर रही है, वो शबनम जी को कर रही है, और अभी इस वाली वीडियो में रेडिट लेडी भी उसके हाथ में आई है, बाकी वो किसी को पोक करती हुई नजर नहीं आती। मैं क्यों बोलूँ कि वो किसी को, हाँ लास्ट टाइम उसने कॉफ़ी को पोक किया था कि कॉफ़ी को उसने बोला था कि कॉफ़ी पसंद नहीं है, चाय पसंद है, और इस तरीके से लास्ट टाइम वो बहुत पुरानी बात है जब उसने पोक किया था, उसके बाद वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो गई, मतलब उसके बाद फिर छोड़ दिया ना, मतलब कॉफ़ी के साथ भी उसके मसले सॉर्ट आउट हो गए, और एक बार मेरे साथ भी हुआ था, उसके बाद मेरे साथ भी मसले सॉर्ट आउट हो गए, उसके बाद वो मुझे भी पोकिंग नहीं करती है। मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मुझे पोक कर रही है, नहीं मुझे भी पोक नहीं किया उसने। लेकिन शबनम जी को ये जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं रुक रही हैं, मतलब वो हर दूसरी वीडियो में शबनम जी को लेके पोक कर रही है। अब वो फिर वो होगा कि शबनम जी कोई वीडियोस वगैरह बनाएंगी तो फिर ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हवा हो जाएगी। तो लेकिन उसके बाद रेडिट लेडी का तो फ़ौरन ही रिप्लाई आ गया, जिस दिन ये वीडियो आई उस दिन रेडिट लेडी ने फिर इंसानियत और उन सब चीज़ों पर बात की, और फिर उसने कहा कि तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली गई थी जब एक औरत प्रेग्नेंट थी और तुम उसके उस रिश्ते को उठा के लेकर आ गई थी
जिसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है भी या नहीं वो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। जितनी भी कंफर्मेशन है वो सिर्फ वर्बली है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ वर्बली लोगों ने कंफर्म किया हुआ है कि हाँ ये है ये है। और एक वीडियो जिसका कल तो ये बताया गया कि वो उसके बहन की बेटी है, मतलब रौनक के बहन की बेटी बताई गई है वो, लेकिन चलो जी खैर जो भी है। तो उसके बाद फिर उसने इंसानियत के बड़े फिर बोला कि आपने किसी की पूरी फैमिली उछाली, आपने किसी के जो है वो रिश्ते, सारे रिश्ते, उसकी माँ ने कैसे भाग के शादी की, उसके बाप ने कैसे की शादी की, तो आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी जब आप बुजुर्गों को गालियाँ पड़वा रही थी। तो जाहिर सी बात है, मैंने यही कहा कि जब आप किसी के ऊपर एक गलती पर उठाओगे तो फिर वो आपकी 10 गलतियाँ हाईलाइट करेगा कि आपकी इंसानियत उस टाइम कहाँ चली गई थी। तो ये नेहा का मुझे ये 2-3 वीडियो से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नेहा पोक कर रही है और क्या रीज़न है नेहा का। मतलब एक बार या तो बैठ के सही से खुला बंदा ना भड़ास निकाल दे कि हाँ देखो ये भड़ास है। मुझे ये चीज़ ना कॉफ़ी की अच्छी लगती है, मतलब कॉफ़ी ना हर वीडियो के अंदर टॉन्टबाजी नहीं करती है। उसको जब किसी पर गुस्सा आया है ना, जब भी, अभी तो खैर अभी तो नहीं है कॉफ़ी इन सब चीज़ों में, लेकिन जब पहले कॉफ़ी का मैंने देखा, कॉफ़ी को जब भी गुस्सा आया ना, कॉफ़ी ने एक वीडियो बनाई है, उसको सही से भड़ास बना के सही से जो है वो उसका आगे पीछे से उसको धोया है और फिर उसके बाद उसने छोड़ दिया कि अब जाओ, अब खत्म, सब खत्म, मेरे दिल से बात खत्म, मैंने बोल दिया, मैंने कर दिया। और ये शुरू दिन से कॉफ़ी का पैटर्न रहा है। ये हर वीडियो में आके पोक करने वाला सीन मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों जो है वो नेहा इस सब चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। मतलब ठीक है, हो गया, ठीक है, गलती हुई, गलत हुआ, आपके साथ शायद गलत हुआ, आपको वो चीज़ बहुत फील कर गई है, मान लिया सब कुछ, लेकिन हर एक वीडियो में सेम पैटर्न, सेम पोकिंग। लास्ट टाइम भी जब इसकी वीडियो आई तो उसमें एंड में पोक किया है, 4-4 पॉडकास्ट। हर किसी का अपना तरीका होता है यार, कोई 4 बनाता है, कोई 6 बनाता है। हाँ ठीक है, कभी कभार जो है वो शबनम जी मुझे भी थोड़ा बहुत अजीब दिखती है, मैं नहीं मना करूँगी कि मुझे उनकी बातें नहीं अजीब लग रही होती, बट ठीक है, ये डिफरेंसेस चलते रहते हैं। बट लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम वीडियो के अंदर पोक करना शुरू कर दें, हम वीडियो में गिराना शुरू कर दें। मतलब ठीक है, उनका अपना तरीका है। फिर क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मुझे उनकी 4 बातें बुरी लग रही हैं तो उनको भी मेरी पॉडकास्ट में 4 बातें अजीब लगेंगी जो उनको लगेगा कि मैं अननेसेसरी बात कर रही हूँ, तो फिर ये तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि जस्ट सिंपल इग्नोर, कि ठीक है वो अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। फिर वही दोबारा बात के 4 पॉडकास्टें बना लेते हैं और फिर जब वो जनाब कहते हैं कि आप लोग की हमारी रोटियां जो है वो सीख रही हैं हमारे नाम से, तो फिर उस चीज़ को मानते भी नहीं है कि नहीं हम तो प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। तो फिर जनाब सही कहते हैं कि हमारे तुम लोग की रोटियां जो है उन्हीं के नाम से सीख रही है क्योंकि तुम एक व्लॉग से 4-4 वीडियो बना देते हो। फिर उसने उधर एक बात कही कि मैं जो है वो चाह के भी 4 वीडियो नहीं बना सकती। अब उसके बाद फिर कह रहे हैं कि इतनी ह्यूमैनिटी, इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि अगर कोई उनके बारे में कुछ लिख रहा है, कर रहा है, तो उस पर पॉडकास्ट नहीं बनानी चाहिए। मतलब एक कोई अगर किसी ने कोई गलत कमेंट कर दिया, गलत कुछ कर दिया तो उस पर पॉडकास्ट है, उसको कम्युनिटी पर हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अच्छा, कम्युनिटी वाला जो हाईलाइट वाला सीन है ना, ये ज़्यादातर शबनम जी ही कर रही होती है, तो इसीलिए वो डायरेक्ट उन्हीं को टारगेट किया गया है अगेन। तो ये सारी बातें कि हमारे पास नहीं होता तो हम कुछ फ़न वे में ले आते हैं, हम मिमिक्री कर लेते हैं, हम इस तरीके से कर लेते हैं, हम 1-1 1.5 घंटे की फजूल किस्म की पॉडकास्टें नहीं छापते हैं। लेकिन ठीक है यार, देखो मुझे लगता है कि आपको इतना बताने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है और जो जिस तरीके की आप वीडियो का पैटर्न रखते हो वो समझ में आ रहा होता है आपकी वीडियोस को देखने के बाद। अगर आप किसी सामने वाले इंसान को ये कह के टारगेट कर रहे हो कि वो दूसरों को नीचे दिखाकर अपने आप को ऊपर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी वही काम कर रहे हो कि आप भी उनको नीचे दिखाकर, नीचे मतलब ये कि वो देखो वो कितने गंदे तरीके से पॉडकास्टें बना रहे हैं, वो ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं, वो इस बातों को ऐसे नहीं ऐसे खींच रहे हैं, और हम देखो हम ऐसी साफ़ सुथरी पॉडकास्टें बना रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों नेहा का ये वाला स्टाइल बहुत ज़्यादा अजीब लगा। नेहा ऐसी नहीं थी, क्योंकि नेहा इस तरीके की वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती थी। अब जहाँ बात आती है प्रूफ की कि रेडिट लेडी ने कोई प्रूफ नहीं शेयर किया है, तो वहाँ पर नेहा के ऊपर भी बात आ जाती है कि नेहा ने भी कोई ऐसा प्रूफ शेयर नहीं किया। और मैंने उस पर कितनी सारी पॉडकास्टें ऑलरेडी बनाई हुई है कि नेहा ने मतलब जब भी कहा था कि मैं लव स्टोरी जब वो एक बार बताएगी तो मैं प्रूफ लेकर आऊँगी, वो भी मतलब मैं पूरी लव स्टोरी बताऊँगी, वो भी नहीं हुआ। और रही बात उसकी मतलब किसकी, जो ये जो दीपिका की है कि दीपिका उसे भी एक बार आकर मना कर दे, मैं प्रूफ के साथ लेकर आऊँगी, लेकिन फिर वही बात हुआ कि हम किसी चीज़ में फंसना नहीं चाहते। तो आपने भी बातें की, लेकिन जब प्रूफ की बारी आई तो सिर्फ वर्बली प्रूफ दिया गया, और उसके बाद मतलब एक होता ना कि आपने कहा था कि मैं ऐसा प्रूफ लेकर आऊँगी जिससे आप सब मान जाओगे, और वो प्रूफ फिर आप लेके नहीं आई, और उसके बाद फिर आपने कह दिया जिसने यकीन करना होगा वो करेगा, जिसने यकीन नहीं करना होगा वो बोलने पे भी यकीन नहीं करेगा, प्रूफ देखने के बाद भी यकीन नहीं करेगा। तो आपने भी कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो कि अजीब लग रही हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अगर आज इब्राहिम को इतना ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है, मतलब ठीक है देखो हर एक व्लॉगर कॉल आउट हो रहा है, मैं नहीं कह रही कि सबके पीछे नेहा फैज़ी का ही हाथ है, लेकिन हर कोई क्या होता है कि किसी एक व्लॉग के अंदर उनका कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखता है, ये सारी चीज़ें होती है, और फिर दूसरे व्लॉग में कुछ नॉर्मली दिख जाता है, इस तरीके से मतलब ऑन ऑफ चल रहा होता है। लेकिन अगर इब्राहिम फैमिली इस तरीके से एक्सपोज्ड हुई है या ये सारी चीज़ें हुई है, तो उनके पीछे जो मेन रीज़न रही है वो नेहा खुद रही है। देखो एक तो ये वाली बात, जो ये मासूम रिश्ते वाली बात है, ये सबसे बड़ा रीज़न रही है। फिर उसकी दादी वाली बात, ये सब बातें कहाँ से आई है? चाहे फिर वो मेहर की बात हो, मेहर की बात मतलब एक टीनेजर पर आप इस तरीके के कोई एलिगेशंस लगा रही हो, और वो भी कोई प्रूफ के बगैर, ठीक है, क्योंकि वो जो माँ है उसने आपको कुछ गुस्से में बातें बता दी और उसने कुछ कह दिया, तो उसके बाद आपने उस चीज़ को आकर, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो,
क्योंकि है तो वो भी सौतेली माई है ना, वो उस तरीके से बिहेवियर कर रही है उसके साथ, महर उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रही है कि वो बदतमीज़ी वगैरह कर रही है, तो हो सकता है वो भी गुस्से में बोल रही हूँ झूठ, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि जो बातें की गई वो भी गलत है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब आप पे भी सवाल उतने ही खड़े करती है। उनकी फैमिली की जो सारी इक्वेशंस हैं वो आपने बताइए कि ये दोनों एक दूसरे की बुराई करते हैं, मतलब जो सबा है वो आकर बुराई करती है, सबा इस तरीके से नहीं इस तरीके से करती है, तो ये सारी बातें मतलब ये अंदर की इन्फॉर्मेशंस कौन देने वाला था कि इस तरीके से ये आपस में इस तरीके से अंदर इतने इनके रिश्ते ख़राब हैं। मतलब हमारे सामने तो देखो फेक करते थे, ये जिस तरीके की भी सिचुएशन चल रही है ऑब्वियसली हम भी समझ जाते हैं एट दी एंड कि ये क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रहा है, आपको फील हो जाता। लेकिन जिस वक्त पर उनको एक्सपोज किया गया था उस वक्त उनका एक पीक लेवल चल रहा था जहाँ पर वो एक बहुत ज़्यादा प्यारी फैमिली दिखा रहे थे, लेकिन उसको पूरा झूठ दिखाने वाले कहीं ना कहीं आप थे। उसके बाद फिर बहुत सारे पॉडकास्टर्स को समझ में आना शुरू हो गया कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा फेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब ये तो सिर्फ ज्ञानबाजियाँ दे रहे हैं। और जब इनके रिश्तों की बात आ रही है तो इनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं कि इन्होंने अपने खाला को अबंडन करके रखा है, उन्होंने अपने खाला के साथ ये सारी चीज़ें की हैं, या रज़ा रेहान के साथ ये सब कुछ हो रहा है, मतलब अंदर की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो रेडिट लेडी, तो अभी ये जुम्मा 4 दिन हुए रेडिट लेडी को आए हुए, लेकिन ये सब कुछ आप ही के जरिए आया, तो फिर तो सबसे बड़ा इंसानियत का सवाल आप ही पे से उड़ जाएगा ना। तो फिर बात यही है। लेकिन खैर नेहा का ये वाला जो पैटर्न चल रहा है, अच्छा उसके रिप्लाई वीडियो में रेडिट लेडी ने बहुत बड़ी वीडियो बनाई है इंसानियत के ऊपर, तो उसमें उसने कुछ उन पे पर्सनल अटैक भी किए हैं, जिसको कुछ लोग सही कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ भाई नेहा ने भी तो किया था ना, उसके ऊपर ये होना चाहिए, लेकिन अभी नेहा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब मैं उसकी वीडियो को अगर ऐड ऑन करूँगी तो शायद फिर वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि रेडिट लेडी ने भी बहुत ज़्यादा फिर आकर बातें की हैं, कुछ उसने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी लगाए हैं, तो उन सब चीज़ों पर हम फिर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उसको भी तकरीबन बात करते करते 16-18 मिनट की वीडियो वो और हो जाएगी, तो फिर ये 40 मिनट पे वीडियो चली जाएगी, तो इतनी लंबी वीडियो मुझे नहीं करनी है। तो बहरहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग की क्या राय है कि आप लोग को मेरी तरह फील हो रहा है कि नेहा आप थोड़ा सा ज़्यादा कर रही है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पोक कर रही है, ये गलत है। ठीक है, गलत हुआ आपके साथ, जो भी हुआ कंट्रोवर्सी हुई वो ख़त्म हो गई, ठीक है, एंड हो गया उस कंट्रोवर्सी का। कुछ लोगों ने आपको ठीक कहा, कुछ लोगों ने शबनम जी को ठीक कहा, कुछ लोगों ने शबनम जी को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया, और अब भी मैं देखती हूँ कि उनको कॉल आउट मिलता है कभी कभार नेहा को लेकर के, आप नेहा के साथ भी सगी नहीं हुई, वो सारी चीज़ें चलती रहीं। सामने वाला अगर एक तरीके से फिर वो शांत पड़ गया, मतलब एक होता है ना कि शबनम जी अगर उनको पोक कर रही हो, क्योंकि अब मैं इनकी वीडियोस इतनी तो सुनती नहीं हूँ इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो पोक कर रही होती तो नेहा उनको रिप्लाई ज़रूर कर देती इस तरीके से। लेकिन अब वो पोक वगैरह नहीं कर रही हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो तो मुझे आइडिया नहीं है जिसकी वजह से वो इतना नेहा, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि नेहा क्यों इतना ज़्यादा वो हो रही है, गुस्से में आ रही है, या वो जिस तरीके का गुस्सा तो नहीं कहेंगे लेकिन वो जिस तरीके का बात कर रही है वो क्यों कर रही है। या तो फिर शबनम जी की लाइफ में कुछ ऐसे डिस्कशन हुई हो जो नेहा के कान तक पहुँच गई हो, जिसके बाद उसने आकर वो 4-4 वीडियो और ये सारी चीज़ों के ताने दिए हों, लेकिन कुछ तो चल रहा है जो कि ठीक नहीं है। इसी वीडियो में ना उसने देसी ब्लिंग्स और इन सब पर भी बातें की है, तो ये जो देसी ब्लिंग शो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, और उसकी वजह से करण कुंद्रा और तेजस्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी शादी हो चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं वो फेक कर रहे हैं, उनकी फेक इंगेजमेंट है, तो इन सब पर भी मैं बात करने वाली हूँ, बहुत जल्द पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी आप लोग का नेहा की वीडियो को देखने के बाद क्या सीन था, क्या कहना है, आपको क्या लग रहा है कि नेहा ठीक है, या मतलब कि रेडिट लेडी, देखो मैंने उस पर खुद भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वो बगैर लॉजिक के बगैर कुछ सर पैर बात कर रही होती है, क्योंकि मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो तो कि एक इंसान वेंटिलेटर पर है और वो कैसे चल के जाके खुद जो है वो वॉशरूम में जाने के लिए उसको मसला होगा। एक इंसान जो कि आपकी सिचुएशन उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो सारी सिचुएशंस है, और एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और आई थिंक नेहा को भी इन सारी डिटेल्स के बारे में अब इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा है, क्योंकि उसको नहीं अंदाज़ा था कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि उसको शायद इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो नहीं मिल रही है। और ये अच्छी बात है कि अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिल रही है तो वो किसी किस्म की जो है वो इधर उधर की मतलब बातें नहीं ऐड ऑन कर रही है, नहीं मिल रही इन्फॉर्मेशन वो नहीं बता रही, उसको कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन तो वो कह रही है कि नहीं भाई नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो ये चीज़ चलो ठीक है नेहा की सही है। चलो जी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग की क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।